I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just want... तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। कंप्लीट स्टडी होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, क्या इसका रूल है, कैसे आप लगाएंगे, क्या क्या आता है। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो कार्य जो होता है, कार्य पिछले समय में अस्पष्ट होकर और ये प्रेजेंट टाइम तक चलता रहेगा, लेकिन चलता रहता है। कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहेगा, ठीक, लेकिन संदर्भ ये रहेगा कि जारी रहने का जो भाव स्पष्ट होता प्रकट होता है, उसको उस अवधि का होना विशेष महत्व नहीं रहता है। बात समझ में आया? इस स्तर को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यही है। अब सिंपल सा इसका पहचान क्या बनेगा, देखिए, कोई भी सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा इसको, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया रहता है, ये समय दिया रहता है, अगर इस तरीके का सेंटेंस है कोई, तो वो कहाँ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वहाँ समय में दो पार्ट डिवाइड होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स अगर निश्चित समय दिया है तो उसके साथ क्या होगा? सिंस, और अनिश्चित समय मीन्स पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो फॉर का प्रयोग। अब देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए कि आपको अगर ये पता, कैसे पता लगेगा कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। तो निश्चित समय जो दिया है, दिन का नाम, अब दिन का नाम मीन्स जैसे दे दे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर ये नाम दिया है, मंथ नेम दिया मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे नेम दिए हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, सन दिया है, बजे शब्द, क्लॉक, अगर ये सारे शब्द कहीं पे भी दिख रहे हैं तो इट मीन्स वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मीन्स निश्चित समय होगा। क्लियर? अब आते हैं अनिश्चित समय पे। तो अनिश्चित समय क्या होता है? दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मीन्स 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। ये जब डेज की बात आ जाएगी तो वहाँ 2 मंथ, 3 मंथ, उसमें नेम नहीं मेंशन रहेगा। ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, मिनट, एक्सेट्रा। अब आ जाइए पैटर्न आपका क्या है। देखिए पैटर्न, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैड प्लस बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। ये समझाने के लिए मैंने पैटर्न रखा है आपको। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। अब देखिए यूज ऑफ हैज, हैव, ये तो क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो मैंने बताया था वही इसका भी पैटर्न है कि अगर सेंटेंस ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मीन्स कोई भी नेम दिया है, तो आप क्या करेंगे? इसके साथ हैज। क्लियर? अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नाउन, तो उसके साथ है। ये भी क्लियर? अब आइए देखिए, इसको समझाते हैं। और आज की वीडियो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये भी बता दे रहे हैं। आज एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ये मेरा दावा, मेरा चैलेंज है। आप देखिएगा एक एक पॉइंट, जिसको नहीं आता है
जो इस पैटर्न को समझ नहीं पा रहा था उसके पर्सनल कमेंट, कई कमेंट ऐसे हैं कि सर एकदम जितना भी आपने पढ़ाया है सब उसके एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो उन लोगों को तो मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। और इसको क्या कीजिए, एक केवल काम, शेयर सब्सक्राइब और कुछ नहीं, आपसे बस केवल एक ही यही उम्मीद है कि जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए सेंटेंस हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे सेंटेंस एक सिंपल सा देखिए, बढ़िया सेंटेंस है, दिया है मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। यही है। अब इसको हम समझा रहे हैं, केवल आप लोग थोड़ी देर, जितने देर समझा रहे हैं उतने देर एकदम बिल्कुल अटेंटिव होकर के सुन लीजिए, कभी भी मिस नहीं होगा। ये भी बता दे रहे हैं कि कहीं पे भी एक पॉइंट में भी गलती नहीं आ पाएगी। चाहे आप ट्रांसलेशन पूरा पैराग्राफ का कीजिए, चाहे अगर आप कोई स्टोरी मन में बना रहे हैं, एकेडमिक वे में हैं, किसी भी एकेडमिक सेशन से रिलेट करते हैं, तो अगर आपने स्टोरी को, इस लिटरेचर पार्ट को, अगर लिटरेचर पार्ट कोई भी है और आपने क्या किया, उसका स्टोरी अपने दिमाग में रखा है, तो जितने सेंटेंस, जितने टेंस हैं उसको ध्यान में रखिए और पूरा का पूरा देखिए। यहाँ मैंने कहा है कि पहचान क्या है, रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसी का एक तीसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, तो इससे अलग कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन, मैं। क्या किया, क्या कर रहा है, याद कर रहा है। किसको याद कर रहा है, ऐसे पूछे, क्वेश्चन अपने आप, सेंटेंस अपने आप बताएगा। ऑब्जेक्ट, कब से, टाइम। और जैसे टाइम आता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए इसका पैटर्न इसकी तरफ। अब यहाँ देख लेते हैं पहले कौन सा सेंटेंस है। नहीं शब्द नहीं आया, बिल्कुल नेगेटिव हो नहीं सकता। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ना तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बात कहाँ आके रुकेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट इसने लिखा है, लिख देते हैं आई। अब आई के साथ मैंने क्या कहा है कि आई है, वी है, यू है, दे है, मोर देन वन कोई भी हो तो वहां क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हमने हैज और हैव में से किसको हटाया, यहाँ पे उठाया हैव। तो उसके बाद क्या, बीन। फर्स्ट वर्ब याद करना, लर्निंग। लर्न पहले लिख लेते हैं, लर्न में फर्स्ट वर्ब में आईएनजी आपने पार्टिसिपल फॉर्म ऐड कर दिया, लर्निंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या याद किए, तो देखिए ये आई के साथ अपने की इंग्लिश यहाँ पे माई होगा और पार्ट मीन्स आपको तो दिख ही रहा है कि लेशन हो जाएगा। अब यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब आता है सिंस या फार, इस चीज पे थोड़ा सा फोकस। 2 घंटे से, और हमने क्या लिखा है कि 2 घंटा किस में आएगा, अनिश्चित समय मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या यूज करेंगे, फॉर। तो आपने क्या लिखा, फॉर। उसके बाद इन दोनों में से फॉर यहाँ आ गया, फिर टाइम 2 hours। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है।
यही है, देखिएगा इसको, काम करने वाला उन्हें, तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है उसके साथ, आ रहा है, वर्ब क्या आ रहा है, बुखार, कब से, 5 दिन से। तो चलिए यहीं लगा देते हैं इसका। उन्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, पहले हम क्या रखेंगे, दे, उन्हें मीन्स दे, सब्जेक्ट हो गया। अब दे प्लूरल नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल के साथ हमने क्या किया, हैड के बाद बीन, फिर फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ आना, देखिए ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे रहा है कि चल के आएगा आपको दिखाई देगा, तो इसका मीन्स सफ़र हो जाएगा। यहाँ आने का मतलब बुखार से सफ़र, और सफ़र में आपने क्या ऐड कर दिया, ING, सफरिंग, किससे, फीवर। ठीक, 5 दिन से, तो 5 दिन मैंने क्या कहा है, जब नेम ऑफ डेज रहेगा तब आप क्या करेंगे, निश्चित समय सिंस लगाएंगे। अब ये 5 दिन से है तो इसके लिए फॉर का, फॉर 5 डेज। आ गया समझ में। एक और बताते हैं, इसका ये स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब सेंटेंस है, वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है। ठीक, यहाँ इस पे हमने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे अगर पिछला मंगलवार ऐसे पिछले शब्द दिया है, ठीक, तो ये भी निश्चित समय में आता है। देखिए सब्जेक्ट वह, अच्छा वह क्या कर रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल, कब से, पिछले मंगलवार से, टाइम इसको, तो ही हो जाएगा। ही अब सिंगुलर नंबर में है तो ही के साथ आप क्या लगा देंगे, हैज, फिर उसके बाद बीन, फर्स्ट वर्ब गो, और गो में आपने क्या कर दिया, ING, ऑब्जेक्ट स्कूल, कब से जा रहा है, तो पिछले मंगलवार के लिए मैं सिंस लिखूंगा, सिंस लास्ट मंगलवार मीन्स ट्यूसडे। ठीक, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। देखिए यह थोड़ा इसे कठिन समझाएं आप लोगों को, थोड़ा सा हार्ड सेंटेंस है। सेंटेंस दिया है, डॉक्टर साहब, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर साहब, ठीक, कहाँ गया डॉक्टर साहब, 3 दिन से इस मरीज को
दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। अब शब्द आ गया नहीं, तो जब नहीं की बात आ जाती है तो नहीं मीन्स यहाँ से क्या रिलेट करेगा, इट मीन्स वो निगेटिव में हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर साहब सब्जेक्ट क्या नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, दवाई। ठीक, अब ये देखिएगा दो ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा यहाँ पे, इस मरीज को। ठीक, यहाँ पे इसको अदर बना देते हैं समझाने के लिए। कब से नहीं दे रहे हैं, 3 दिन से, टाइम हो गया। तो यही लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, डॉक्टर साहब हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब अकेले दिख रहे हैं, सिंगुलर में है तो हैज हो जाएगा, हैज के बाद नॉट लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव से है। उसके बाद बीन हो गया, फिर फर्स्ट वर्ब गिव, और गिव में आपने आईएनजी ऐड कर दिया तो गिविंग हो गया। क्या, मेडिसिन, किसको, टू दिस पेशेंट, कब से, 3 दिन तो फॉर लगेगा, 3 days। आगे समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको दूसरा एक और एग्जांपल। देखिए इंट्रोगेटिव दिया है, क्या मोहन दो वर्ष से तुम्हारी सहायता यही है ना, क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है। अब हमने बताया है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड कोई भी है, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किधर, किसको, कितने, हाँ, ये सारे वर्ड अगर मिल जाते हैं और सेंटेंस के शुरू में हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड कोई भी है, व्हाट, वेयर, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, हाँ, ये सारे वर्ड अगर हैं तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे कि क्या की इंग्लिश व्हाट लिख देंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बल्कि जिस टेंस का ट्रांसलेट रहेगा उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और वो क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। तो पहले इसको पिक आउट कर लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, सब्जेक्ट मोहन, कर क्या रहा है, सहायता, किसकी सहायता कर रहा है, तुम्हारी, ऑब्जेक्ट, कब से कर रहा है, टाइम। अब आइए तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं हैज या है पे, और हैज या है किसको देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को। तो पहले हम मोहन लिख लेते हैं, मोहन हो गया, और मोहन के साथ ये चूंकि सिंगुलर नंबर में है, और जब सिंगुलर नंबर में है तो हमने क्या कर दिया, हैज मोहन। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिएगा बीन, बीन, फर्स्ट वर्ब, सहायता करना, हेल्प, और हेल्प में आईएनजी हो गया, किसकी, तुम्हारी। तो ये जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो तुम्हारी मतलब योर नहीं होगा बाबू, यू ही होगा, सिंस या फार। अब देखिए 2 वर्ष से है, तो यहाँ तो इसने सन दिया नहीं कि सन 1990 है या 1990 है, 1991 है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया इसने। तो इसको क्या करेंगे हम, फार,
फॉर हो गया, 2 मीन्स 2 और बस ईयर्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब एक इसका बता देते हैं सेंटेंस के बीच में। यह है तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन 1993 मीन्स 1993 से क्या कर रही है। यही है ना। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, आइए देखिए। सब्जेक्ट ये हो गया, कर रही, अब कर रही के इंग्लिश लगेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये देखिए टाइम हो गया ना। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट को रखने की कोई जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन वर्ड क्या, तो सबसे पहले अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या की इंग्लिश क्या बन के आएगी, व्हाट। अभी भी है या है में कंफ्यूजन है, तो तुम्हारी बहन पहले लिख लेते हैं, इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये इसको देख करके लगाएंगे ना कि इसको। तो आप सिस्टर है तो यहाँ हैज हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज है हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या आता है नंबर, बीन, बीन हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर इंग्लिश डू, और डू में आपने क्या आईएनजी ऐड कर दिया ना, डूइंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, अब सिंस या फार पे आ जाते हैं। तो हमने कहा था कि ये अगर सन दिया है 1900 कुछ भी दिया हो तो सिंस लगाते हैं। क्या लगा दिए, सिंस 1993, और ये क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं लगाना। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक समझा दे। देखिए ये बच्चे, इसको इरेज कर दें यहाँ से। ये बच्चे दोपहर से टीवी सीरियल क्यों नहीं देख रहे हैं। यही है ना। अब देखिए, अब बीच में फिर आया तो ये तुरंत इसको क्वेश्चन वर्ड दिमाग में सेट कर लीजिए। अब कौन नहीं, काम करने वाला कौन है, ये बच्चे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। ये भाई पैटर्न रहेगा, क्या नहीं देख रहे हैं, टीवी सीरियल। कब से नहीं देख रहे हैं, दोपहर से, टाइम। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको क्या करेंगे, इधर रखेंगे। तो इसको सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई। वाई हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहाँ हैज या हैड, तो किसको देख करके, सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये बच्चे की इंग्लिश क्या आएगी,
these children, तो इट मीन्स ये प्लूरल में है, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। वाई हैव दी चिल्ड्रन, यहाँ तक का क्लियर हो गया। फिर नहीं, नॉट हो गया। बीन हो जाएगा। फर्स्ट वर्ब देखना, अब देखने के लिए वॉचिंग कर देंगे, वॉच, और वॉच में आपने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया। क्या नहीं देख रहे हैं, टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं। कब से नहीं देख रहे हैं, दोपहर, तो दोपहर मीन्स फिक्स, सिंस नून हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक क्वेश्चन बता दे, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कौन वाला। क्यों, जो कौन सेंटेंस है, कौन सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता नहीं है, तो ये इसको बार बार रिपीट करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा जब हैबिट में आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। ठीक, कौन है क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक, बुला रहा है वर्ब हो गया। कब से बुला रहा है, सुबह से, टाइम हो गया। किसको बुला रहा है, तुम्हें, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ध्यान रहे ये इस चीज को स्पेशली, क्योंकि कौन का सेंटेंस हमेशा अगर ये शब्द आ गया तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ जो बिगिनिंग में सेंटेंस वर्ड दिया है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन की इंग्लिश। तो कौन मीन्स यहाँ पे हु। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हु जब लग गया और सब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव। तो हमने बताया है कि हु ऑलरेडी सिंगुलर नंबर माना जाता है, तो हु के साथ क्या हो जाएगा, हैज हो गया। बीन, फर्स्ट वर्ब कॉल, कॉल में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी, कॉलिंग। सिंस, कब से, मॉर्निंग। तो आई होप ये जितना भी आज मैंने एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज सबका सब एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, और आप लोग इसको एक पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट कर डालिए, इसकी एक नोट बना डालिए आप लोग। ठीक है, और इसको जितना शेयर हो सके उतना कीजिए, उतना सपोर्ट जितना करेंगे, शेयर जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा सपोर्ट होगा। और अगर आप मुझे लाइव देखना चाह रहे हैं आफ्टर 21 में, जब भी ऐसा कर रहे हैं तो आप एक थंब इम्प्रेशन लगाइए और उससे मेरे समझ में आएगा कि हाँ हमारे कितने ऐसे मित्र हैं या हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।